आज दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर टिकी हुई है, जहां एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई आमने सामने की बयानबाजी में दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप अपने पुराने सख्त रुख के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल परीक्षण और मध्य पूर्व में प्रभाव बढ़ाने को लेकर कड़ी चेतावनियां भी दी हैं। वहीं खामेनेई और ईरान नेतृत्व का कहना है कि अमेरिका हमेशा से दबाव, धमकी और पाबंदियों की राजनीति करता आया है और ईरान अब इससे डरने वाला नहीं है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है और आम लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये टकराव किसी बहुत भयानक युद्ध की तरफ बदल सकता है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। युद्धपोत, लड़ाकू विमान और सैनिकों की तैनाती को कई लोग सीधे युद्ध की तैयारी के तौर पर देख रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि ये कदम उसकी सुरक्षा और अपने सहयोगी देशों की रक्षा के लिए है, लेकिन ईरान इसे खुली धमकी मानता है। ईरान ने भी जवाब में सैन्य अभ्यास तेज कर दिए हैं और ये साफ किया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगा। वही हॉर्मुज, जर्ड, डमरूमत जैसे संवेदनशील इलाकों का जिक्र बार बार हो रहा है, क्योंकि यहाँ से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल का गुजरता है और अगर यहाँ तनाव बढ़ा तो पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। ट्रंप और अयतुल्लाह के बयानों ने इस तनाव को और हवा दी है। जहां ट्रंप कभी सख्त भाषा में चेतावनी देते हैं तो कभी ये कहते हैं कि बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन उनकी शर्तें बहुत कड़ी होती हैं। दूसरी तरफ अयतुल्लाह अमेरिका पर भरोसा न करने की बात करते हैं और कहते हैं कि बातचीत तभी संभव है जब धमकी और दबाव खत्म हो। इस तरह दोनों पक्ष अपनी अपनी जनता और समर्थकों को मजबूत संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक में कई बार ऐसी बयानबाजी असली युद्ध से ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए होती है, लेकिन नई भाषा हालात को बिगाड़ भी सकती है। इस पूरे मामले में ग्रीनलैंड जैसे मुद्दों का जिक्र भी कभी कभी सामने आता है, जिससे यह दिखता है कि अमेरिका वैश्विक स्तर पर अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करना चाहता है। ट्रंप के दौर में अमेरिका ने साफ किया था कि वो अपने हितों को सबसे ऊपर रखेगा, चाहे वो मध्य पूर्व हो, आर्कटिक क्षेत्र। ईरान को लगता है कि अमेरिका दुनिया में एक तरफा फैसले थोपना चाहता है, जबकि अमेरिका का दावा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है। टकराते नजरिए की वजह से तनाव कम होने की बजाय बना रहता है। अगर सच में अमेरिका और ईरान के बीच बड़ा युद्ध होता है तो उसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहले असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। मध्य पूर्व पहले से ही अस्थिर इलाका है और वहां युद्ध फैलने से लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। शरणार्थियों की संख्या बढ़ सकती है और आतंकवाद जैसी समस्याएं भी बढ़ने का खतरा रहता है। फिलहाल ज्यादातर जानकार मानते हैं कि स्थिति बहुत गंभीर जरूर है, लेकिन अभी से पूरी तरह युद्ध की स्थिति नहीं माना जा सकता है। ये ज्यादातर दबाव बनाने, ताकत दिखाने और बातचीत में बेहतर स्थिति हासिल करने की रणनीति लगती है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले भी ऐसे तनाव आए हैं, लेकिन हर बार आखिरी वक्त पर हालात संभल गए हैं। तो आज की स्थिति को डर और अनिश्चितता से भरा कहा जा सकता है। आम लोग, खासकर दुनिया भर में, यही उम्मीद कर रहे हैं कि टकराव शब्दों और दबाव तक ही सीमित रहे।